भाई तीसरी बार स्टार्ट कर रहा हूँ और हर बारी इंट्रो देते देते ना बीच में खांसी आ जा रही है। पूरा वीडियो ख़राब हो रहा है। इस बारी में भी नहीं आएगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है तुम सभी का अपने इस आज के वीडियो में। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। आज की वीडियो में प्रोग्रेस अपडेट तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अगस्त महीने में मोस्टली क्या क्या चेकलिस्ट फॉलो करने वाला हूँ, इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ इस पर स्पेसिफिकली। अब देखो, बना इसलिए रहा हूँ ताकि क्यों बना रहा हूँ सबको पता है, तो मैं टू द कोर ये वाला कंटेंट क्यों बना रहा हूँ, ये वाली वीडियो क्यों बना रहा हूँ। रोड मैप टू कवर ऑल योर बैकलॉग। सो यू ऑल नो दैट। बट रही बात की प्रोग्रेस अपडेट की, सो या मैं एंड में तुम्हें दे सकता हूँ थोड़ी सी। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेंथ पे डिपेंड करता है कि अभी मैं कितनी देर में रोड मैप ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले जुलाई महीना ख़त्म हो चुका है, अगस्त से ही मानो स्टार्टिंग है। तो मैं क्या फ़ॉलो करने वाला हूँ जिससे मैं अपने बैकलॉग ख़त्म करूँ एंड सिलेबस अपना कंप्लीट कर पाऊँ दिसंबर के आसपास। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ है, फ़िज़िक्स की बात करें अगर, तो फिज़िक्स में मैं ये रोड मैप फॉलो करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पीडीएफ मैंने क्रिएट नहीं किया है, मैंने पीडीएफ सिर्फ एडिट किया है अपने हिसाब से। ये पीडीएफ किसी एक यूट्यूबर ने क्रिएट किया था, मैंने उसके टेलीग्राम चैनल से उठाया एंड इसको सिर्फ़ और सिर्फ क्या बोलते हैं, एडिट कर दिया कि ये कॉलम्स वगैरह एडिट कर दिए, दैट्स इट। एंड क्रेडिट का देखो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, बट मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उस चैनल का, मैं बता दूंगा। अगर मेरे को रखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इतना कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने नहीं बनाया पहली बात, बट तुम ये समझो कि इसमें सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। अब मैं करने क्या वाला हूँ, देखो फिज़िक्स में सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीट करूँगा। डिटेल लेक्चर्स, कोई वन शॉट नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद में डीपीपीज़ एंड देन शॉर्ट नोट्स। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं एंड डीपीपीज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद में मेंस के पीवाईक्यूज़। इन तीन चीज़ों के बाद में सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके डीपीपी के बाद में मेंस के पीवाईक्यूज़ ही हैं। एंड फॉर पीवाईक्यूज़ आई एम फॉलोइंग दिस शिट, 8 years जेई मेंस पीवाईक्यू। इसका मैं कुछ रिव्यू नहीं दे रहा क्योंकि तो पीवाईक्यू के लिए मैं ये वाली बुक फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे एमटीजी की भी पड़ी है 22 साल की, बट वो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, हो नहीं पाते वो। इनको ही करने में हालत टाइट हो जाती है। 2019 से लेके 25 तक के कर रहा हूँ, 26 वाले छोड़ देता हूँ इसमें से, ठीक है, क्योंकि वो एज अ मॉक देने का प्लान है बाद में। फिर एडवांस के पीवाईक्यूज़ मैं अभी सिर्फ वो ही करता हूँ जो सर क्लास में लेके आते हैं। सारे पीवाईक्यूज़ अभी टच नहीं करता हूँ, ये मैं बाद में करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मेरी जो मोस्टली चेकलिस्ट है कि मैं सिलेबस कंप्लीट, मैं किसी चैप्टर को कंप्लीट मानूंगा फिज़िक्स में जैसे ही मेरे स्टार्टिंग के 4 कॉलम स्टिक हो जाएं। थियोरी, डीपीपी, मेंस पीवाईक्यू एंड शॉर्ट नोट स्टिक हो गया, मैं उस चैप्टर को कंप्लीट मानूंगा। एडवांस पीवाईक्यूज़ करना है मेरे को, 100% पेपर देने से पहले कंप्लीट करूँगा, बट ये अभी नहीं करूँगा, ये मैं एज अ मॉक देने का ट्राई करूँगा। और मैं सारे नहीं करूँगा, ये ऑफकोर्स 21, 22, 23, 24, 25 के निपटा लूँगा बस। और ये मैं करूँगा एज अ मॉक बाद में, ठीक है। तो एडवांस के पीवाईक्यूज़ इस तरीके से कंप्लीट करूँगा। मेंस के पीवाईक्यूज़ तो हो ही रहे हैं। फिर ये एससीवी और एसबीटी जो है, ये मेंस के बाद की कहानी है। ये दोनों मैं बिल्कुल नहीं छूँगा मेंस के पहले। अप्रैल अटैम्प्ट के पहले मैं ना एससीवी छू रहा हूँ ना एसबीटी छू रहा हूँ, दोनों में से कुछ नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो अप्रैल अटैम्प्ट के बाद अगर मई में कुछ एग्ज़ाम, कुछ तो होता होगा मई में, उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आगे बढ़े तो हम लोग इन दोनों बुक्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतनी चेकलिस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ। 5 कॉलम्स 4 चैप्टर के साथ साथ कंप्लीट कर दूँगा, और 5वां वाला वी विल ट्राई टू कंप्लीट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन एज अ मॉक देके, ठीक है। अब रही बात केमिस्ट्री के प्रोग्रेस अपडेट की, तो देखो केमिस्ट्री में भी सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल और इनऑर्गेनिक के। फिज़िकल और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इनऑर्गेनिक का सबसे सिंपल है, थ्योरी, डीपीपी, क्लास इलस्ट्रेशंस, मेंस पीवाईक्यूज़, एडवांस पीवाईक्यूज़, शॉर्ट नोट, ये सब का सब एक साथ करना है, चैप्टर के साथ ही सब निपटा देना है। तो बहुत इजी है, ये आराम से निपट जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। तो इनऑर्गेनिक की तो अपनी यही चेकलिस्ट है, सारी की सारी अभी करेंगे। और ये फिज़िकल केमिस्ट्री की चेकलिस्ट ये है कि थियोरी करनी है, डीपीपीज़ करने हैं, शॉर्ट नोट्स करने हैं, मेंस के पीवाईक्यूज़ करने हैं, एंड अगेन एडवांस के पीवाईक्यूज़
इनऑर्गेनिक छोड़ के बाकी सब में मैं एज अ मॉक दूंगा बाद में, ठीक है। बाद में मतलब सिलेबस कंप्लीशन के बाद में जनवरी का मैंने मोस्टली टाइम सोच रखा है कि मैं इस टाइम पे मे भी शायद कर रहा हूँगा। तो एडवांस के पीवाईक्यूज़ तो मैं जैन में ही करूँगा बाद में ही, तो ये अभी कॉलम छूना नहीं है। अभी मेरे को ये स्टार्टिंग के 4 कंप्लीट करने हैं, मैं चैप्टर कंप्लीट मानूंगा। अब एन अवस्थी की रही बात, तो एन अवस्थी उन चैप्टर्स का लेवल 1 जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, जैसे मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स, सॉल्यूशंस, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशंस। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका मैंने लेवल 1 70 से 80% बना रखा है। और लेवल 1 अगर मैंने बना रखा है किसी चीज़ का और मैंने उनकी DPPs अगर नहीं बनाई हैं, तो जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स हैं जिनका मैंने लेवल 1 बना रखा है 70 से 80% पर DPPs नहीं बनाई, तो मैंने उसमें DPP में टिक कंसीडर किया है। क्योंकि लेवल 1 अगर तुम देखे हो जनरली एन अवस्थी का, तो तुम्हें पता होगा कि DPPs के भी क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक लेवल के भी रहते हैं। तो मैंने अगर 70 से 80% बनाया है किसी चैप्टर की, तो मैं DPP कंसीडर नहीं करता उसमें, ठीक है। तो ये है। अब जैसे एक चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था, लास्ट चैप्टर है, इसके बाद तो छोटे छोटे बचे हुए हैं, तब मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मैं एन अवस्थी नहीं करूँगा, मैं PYQs करके आगे बढ़ूँगा। और बाकी सब में मैंने PYQs नहीं करे हैं। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे मेरा मेन फोकस यही है कि मैं PYQ बुक अभी एक साथ ख़त्म कर दूँ। एन अवस्थी नहीं छुई, उसमें ये ख़त्म करने का ट्राई कर रहा हूँ। और ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं इनका रिवीजन करूँगा एंड देन मेंस के PYQ कंप्लीट कर लूँगा। तो बात यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है एंड ये सारे अपने वो हैं। एन अवस्थी जितने चैप्टर की बना चुका हूँ उतनी ही बनेगी, अब आगे नहीं बनेगी, बस इसीलिए सिलेक्टेड चैप्टर्स लिखा हुआ है। अब रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स का सबसे ज़्यादा वो है क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट एंड इससे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं एंड सबसे छोटी चेकलिस्ट इसी की है। सबसे पहला सचिन सर से कवर करूँगा उनका कंटेंट, लेक्चर प्लस होमवर्क के क्वेश्चंस। अब जब मैंने कंटेंट की बात करी है दोस्तों, तो मेरा यहाँ पे पूरा मतलब निकल के आता है क्लास इलस्ट्रेशंस रीअटेम्प्ट से। यहाँ पे लेक्चर पे टिक तभी लगेगा जब मैंने वो लेक्चर देख लिए हैं सारे और सबके क्लास इलस्ट्रेशंस एक बार रीअटेम्प्ट कर रखे हैं। ये तो मेरा देखो लेक्चर देखने का तरीका ही है कि मैं हर लेक्चर के क्लास वर्क क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट करता हूँ, तो वो एक जेन्युइन है मैथ्स के लिए। फिर इसके बाद में DPP और डिब्बी, इसके बाद में मेंस के PYQ 2019 से लेकर 25 तक के 3 चीज़ें मैं टारगेट कर रहा हूँ। जो बंदा सचिन सर से पढ़ता है उन्हें बताया 3 चीज़ें भी एक साथ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। एडवांस के PYQs सेम एज अ मॉक दूंगा जैन के साइड में, अगर नहीं मौका मिला तो नहीं दूंगा, साफ कह रहा हूँ। मैं कुछ टाल नहीं रहा इस चीज़ को, क्योंकि मेरे लिए मेन प्रायोरिटी अभी के लिए मेंस में लेके चल रहा हूँ। क्योंकि एडवांस तुम तब प्रिपेयर करते हो जब तुम मेंस का ब्लॉक क्लियर करते हो, तभी तुम उस पर एडवांस के कॉन्सेप्ट तुम ईजिली सोच सकते हो, ईजिली मतलब कर सकते हो उसे। तो पहले मेंस का सोचना ज़्यादा सही रहेगा अभी के हिसाब से। तो DPP डिब्बी भाई किस लेवल की होती हैं, जो करते हैं उन्हें पता है, तो मैं इस चीज़ पे तो डिबेट कर ही नहीं रहा। क्लास वर्क क्वेश्चंस, DPP डिब्बी, मेंस के PYQ, दैट्स इट। मैं इतनी ही चीज़ों पे कंसिस्टेंट रहूँगा एंड एडवांस के PYQs, तो अपनी सिर्फ यही स्ट्रैटेजी है एंड मेजर टारगेट है सिलेबस कंप्लीशन का। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने एक ट्रैकर टाइप का बनाया हुआ है क्लॉड के थ्रू एंड उससे मैं अभी देखो आज संडे है, ठीक है, आज मैं कानपुर जाऊँगा, मे बी कल तुम्हें वीडियो मिलेगी, कल के बाद जो तुम्हें परसों से वीडियो मिलेगी ना, कल के वीडियो में मैं तुम्हें ट्रैकर दिखा दूँगा एंड परसों से तो मैं हर दिन, अब देखो एक वीक के अंदर 7 वीडियोज़ आएंगे, हर वीडियो के अंदर मैं तुम्हें प्रोग्रेस दिखाऊँगा कि इस वीक के कितने % ऑफ टारगेट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं हर दिन के वाइज। कि पूरे वीक के मान लो कुछ टारगेट से डे 1 पे 10% कंप्लीट हो गए, फिर 15%, फिर 20%, हर एक चीज़ का प्रोग्रेस तुम्हें अगले वीक से एकदम सिस्टमेटिकली देखने को मिलेगा। तो अगर तुम्हारा भी बैकलॉग है, तुम नए हो इस चैनल पे, तो ज्वाइन कर लेना इस जर्नी को, ठीक है। एंड वीकली टारगेट्स बताने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि ताकि तुमको पता चलता रहे किस तरीके से कंप्लीट हो रही हैं चीज़ें, कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई डोंट थिंक सो कि अब प्रोग्रेस अपडेट मुझे देनी चाहिए, क्योंकि 10 मिनट के पार मुझे ड्यूरेशन नहीं ले जानी है। भले ही 1 मिनट बचा रहे बट 10 मिनट के पार नहीं ले जानी है। सो फॉर दैट रीज़न अगली वीडियो में बात करते हैं अभी प्रोग्रेस अपडेट के बारे में। तो आज की ये वीडियो मेरे को डालनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जो 50 सेकेंड हो गए। चलो बाय बाय, लव यू गाइस।